मेरा जो फियर है दैट इज़ फियर ऑफ एलिवेटर्स एंड डार्क स्पेसेस। मैं लिफ्ट में अकेला कभी ट्रैवल नहीं करूँगा, मैं हमेशा वेट करूँगा कुछ लोग और आए मेरे साथ। मैं कुछ समय पहले एक लिफ्ट में ऊपर जा रहा था, आई गॉट स्टक, लिफ्ट अटक गई। और ख़ासकर आजकल की जो लिफ्टें हैं, दिस इज एब्सोल्यूट क्लोज्ड कॉफिन्स, आई कॉल देम कॉफिन्स। आई कुडंट ब्रीथ, आई ऑलमोस्ट फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि आई एम गोइंग डाई इन दिस एलिवेटर। मेरी सोचने की जो क्षमता है, मेरी सोचने की जो एबिलिटी, वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। और आई थिंक द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट इज नॉट बीइंग एबल टू फाइट योर फियर। दैट आई थिंक इज रियली स्कैरी। और ये एक ऐसा फियर है जिससे शायद आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फाइट। अपने आसपास हमें कई तरह के डर देखने को मिलते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो किसी को आग से, किसी को हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है तो किसी को पानी की जहाज में। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनके जीवन में एक अजीब सा डर है, एक ऐसी चीज का डर जो हम जैसे बहुत से लोगों के लिए रोजमर्रा के जीवन की एक जरूरत है, पर वही चीज उनके लिए दहशत है। और वो चीज है लिफ्ट। आखिर क्या हो सकती है ऐसे अनोखे डर की वजह? मन का कोई वहम, मन की कोई कमजोरी, या इसके पीछे भी छिपा हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? यही पता लगाने के लिए आज हमारे इस मंच पर आ रहे हैं मुंबई से जाने माने मॉडल और एक्टर आर्यन वैद जी। आर्यन जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप बताइए। कैसा लग रहा है हमारा मंच आर्यन जी? फैंटास्टिक, आई मस्ट से यार, बहुत ब्रिलियंट सेट। अच्छा बताइए, आप इस मंच पर क्यों आए हैं और क्या डर है आपका? मेरा डर एक्चुअली सबसे सुनने में शायद इतना ज़्यादा ना लगे, लेकिन मुझे लिफ्ट में जाने से बहुत डर लगता है। और उससे भी ज़्यादा डर ये लगता है कि अगर कहीं लिफ्ट अटक गई तो मैं क्या करूँगा। और ये शायद सुनने में मुझे भी मुझे भी ऐसा लगता है यार ये कोई डर है, लेकिन मेरे साथ जब कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी वजह से लिफ्ट अटक गई है, इस तरह का रिएक्शन होता है कि मुझे लगता है कि बस अब मैं इस लिफ्ट में मरने वाला हूँ। और ये खाली लिफ्ट नहीं, ये एक बंद जगह जो अंधेरे में कहीं बंद हो जाऊँ मैं। और मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इस तरह से क्यों रिएक्ट करता हूँ। पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं? मेरा ये मानना है कि पास्ट लाइफ्स हमारी होती हैं, आई एम श्योर की होती है। क्या लगता है आपको हमारे इस मंच पे आपके इस प्रॉब्लम का या आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रीटमेंट। सुपर्ब। तो आपके इस पूर्व जन्म के सफर के साक्षी बनने के लिए कुछ लोग आपके परिवार से आए हैं। आपकी बहन मीना पंडित जी, आपके दोस्त आए हैं, बचपन के अजीज दोस्त हैं आपके कुणाल जी। आर्यन जी, अपने पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपकी सारथी बनेंगी, जो आपको ले जाएंगी, द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन, दैट इज वेटिंग फॉर यू। नमस्ते आर्य। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगी आप इनके इस डर के बारे में? मुझे लगता है कि ये बहुत ही काइंड ऑफ कॉमन डर है। बहुत लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया का डर हमेशा रहता है, पर कई बार मैंने देखा है कि इट्स नॉट ओनली द लिफ्ट, इट कुड बी एनी क्लोज्ड प्लेस। तो आज हम देखेंगे कि इनका डर कहाँ से आया है और इनकी इस समस्या का हल पाने के लिए आप आज कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी? मुझे लगता है कि इसके लिए सीने का दरवाजा ही सही रहेगा। तो आज इसी के द्वारा हम लोग पूर्व जन्म की ओर जाएंगे। आर्यन बाबू, आप पिछले जन्म में जाने के लिए तैयार हैं? जी। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का।
आर्यन, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जी। आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखोगे, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा शरीर, मन और दिमाग शांत हो जाएगा, तुम महसूस करोगे जैसे दिमाग के अंदर के सभी विचार, इस जीवन संबंधित सभी विचार धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। और धीरे से और हल्के से तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस इस शरीर से बाहर निकल रही है। 1 से 3 के बीच में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ इस शरीर से बाहर निकल रहा है। अकेलेपन का डर, मौत का डर, बंद जगह के अंदर लाइक अ लिफ्ट के अंदर जो हो रहा है तुम्हें, the fear is crept inside this body through your consciousness. तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ती जा रही है। तुम एक सुंदर से स्वर्ग के अंदर दाखिल हो चुके हो। You will be able to see your spiritual guide, your guide who has guided you from one life to the other, and he's making you enter cosmic lift. और ये cosmic lift 10 से 1 के बीच में तेजी से नीचे जा रही है। लिफ्ट की राइट साइड पे एक पैनल तुम्हें दिख रही है। And as you see a panel to your right hand side, तुम देख सकते हो कि पैनल के ऊपर खूब सारे जगहों के नाम लिखे हुए हैं। जगहों के नाम लिखे हुए जिसके नीचे एक बटन लगा हुआ है। प्रेस द बटन। और जैसे ही तुमने उस जगह का नाम सिलेक्ट किया हुआ है, बटन प्रेस किया हुआ है, नीचे का शाफ्ट खुल रहा है। और जब मैं एक कहूंगी, तुम एक शरीर के अंदर तुमने प्रवेश कर लिया होगा, एक शरीर जो वहां पे पड़ा हुआ है। और जैसे ही तुमने उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया, जब मैं एक कहूंगी तुम नीचे देखोगे। और जैसे ही तुमने नीचे देख लिया, तुम देख पाओगे कि पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। 5 4 3 2 1 तुमने उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है। और जैसे ही तुमने उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है, वो शरीर जीवित हो चुका है। कैसी है पैरों के नीचे की जमीन? रफ, वेरी रफ। पत्थर और मेरे पास जूते नहीं है। I don't have shoes. ऊपर देखो, क्या कपड़े पहने हैं? वाइट सफेद रंग की धोती। और ऊपर कुछ भी नहीं। What is the color of your skin? त्वचा का रंग क्या है? ब्राउन। किस तरह का चेहरा है तुम्हारा?
गोल बाल पूरे माथे पर है। रंग क्या है बालों का? काला। और आंखों का रंग? काला। और एज क्या होगी? चौदह साल का। और किस नाम से तुम्हें पुकारते हैं लोग? मोहन, राज। और आसपास कोई है तुम्हारे साथ? बहुत सारे लोग हैं वहां पे बैठे हुए हैं। एक चाय की दुकान है, उसके बाजू में एक नाई की दुकान है। और उसके बाजू में एक चूड़ियों की दुकान है। और तुम क्या कर रहे हो? खड़ा हुआ सबको देख रहा हूं। और वहां पे एक कठपुतली की दुकान है। और धीरे से देखना, इन सब दुकानों में लिखा होगा किसी एक दुकान का नाम। क्या नाम है? सब गुजराती में। धीरे से महसूस करना है कि इन सब दुकानों में जो लोग हैं, क्या किसी को पहचानते हो? किसको पहचान रहे हो? मेरे काका है। पता है आपको काका का नाम क्या है? लोग कैसे बुलाते हैं उनको? रसाक। 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 और पता लगाओ कि ये जगह कौन सी है जहां तुम रहते हो। काका, जगह नु सुनो मुझे। पिपलोड़। पिपलोड़। और काका को पूछो घर में कौन कौन है काका? सिर्फ माँ है। और माँ का नाम क्या है? काका, माँ का नाम क्या है?
लक्ष्मी। धीरे से उस गांव को देखना है। बहुत बड़ा है, छोटा है, किस तरह का गांव है, कुछ बताओ। सब लोग इकट्ठा हैं। रात को सब लोग डरे हुए हैं। क्या बातें हो रही है? गांधी जी को बुरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि सबको मरवा देगा। बताओ कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है? 9 सितंबर। कौन सा साल? 1 9 4 2। बहुत सारे लोग हैं वहां पर। तुम किसके साथ हो वहां पर? काका के साथ। पता है तुम्हें कि क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? सब गांव के अंदर पुलिस आएगी। फिर क्या होगा? सबको पकड़ के लेकर जाएगी। सब जेल जाएंगे। मेरा सर बहुत दुख रहा है। धीरे से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते बढ़ते उस तरफ जाना है और देखना है तुम कहाँ जा रहे हो। धीरे से हमें उस ओर जाना है 5 से 1 के बीच में, और 5 से 1 के बीच में आगे बढ़ते हुए देखना है कि किस तरफ जा रहे हो। उस जगह, उस घटना की ओर जाना है। अब हमें थोड़े घंटे बाद, थोड़े दिन बाद जो घटना हुई है उस घटना की तरफ जाना है। 5 4 3 2 1। क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें उस घटना की तरफ जाना है। क्या हो रहा है उस घटना में?
एक कुआं है। तुम कहाँ खड़े हो? कुएं के पार। और कौन है तुम्हारे साथ? मेरे कुछ दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 2। देखो उनकी तरफ। लड़के हैं लड़कियां? लड़के। उनके नाम क्या है? नहीं मालूम। क्या कर रहे हो तुम लोग कुएं के पास? खड़े हैं। आगे बढ़ना है और देखना इसके बाद क्या होता है। 3, 2, 1। क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे दोस्त लोग क्या बातें कर रहे हैं? चाहते हैं कि हम सब कुएं के पास, कुएं के ऊपर खड़े हो जाएं। बहुत डर लग रहा है। आगे बढ़ना है। थोड़े मिनट बाद क्या होता है? 3, 2, 1। क्या हो रहा है? अंदर गिर गया हूं। रिलैक्स। पानी के अंदर गिर चुके हो। काला पानी है। कैसा लग रहा है तुम्हें? घबराहट हो रही है? और जैसे जैसे घबराहट बढ़ती जा रही है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं ऊपर से? पता नहीं। पानी के अंदर जा चुके हो कि बाहर हो, ऊपर हो? दीवार को पकड़ में नहीं है। पकड़ नहीं आ रही है दीवार। आगे बढ़ो और देखो, मौत की घड़ी के पास जाना है। 3, 2, 1। मौत को पूरे तरीके से इसका सामना करना है।
और उस डर को खत्म कर देना है। वो डर खत्म हो रहा है। मौत के करीब जाकर वो डर खत्म हो चुका है। शरीर मौत के पास आ चुका है। और मौत हो चुकी है। और सांस आराम से ले सकते हो अब तुम। वो शरीर कैसे दिख रहा है पानी में? तुम्हारी चेतना उस शरीर से बाहर निकल चुकी है। शरीर से बाहर निकल चुकी है वो चेतना। तो जैसे ही तुम्हारी चेतना शरीर से बाहर निकल चुकी है, तुम उस डर से मुक्त हो चुके हो। डर उस शरीर के अंदर खत्म हो चुका है। क्या सोच रहे हो? माँ की याद आ रही। माँ की याद आ रही। माँ के साथ अकेले रहते हो। क्या हुआ पिता को? पता नहीं। माँ ने तुमसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई है। माँ के चेहरे को सामने लाओ और माँ की आंखों में देखो। चेहरा तुम्हारी माँ का तुम्हारे आंखों के सामने घूम रहा है। माँ की आंखों में देखकर पहचानो किसकी याद आती है। क्या इस जन्म में उनसे मुलाकात हुई है? कौन है? मेरी माँ। और काका के चेहरे में कौन है? मेरे बुआ के पति। क्या सोच रहे हो जब माँ को पता चलेगा? क्या लग रहा है? बहुत दुख होगा। उसका और कोई नहीं। क्या सोचते हो? अब तुम तो उसके पास जा नहीं पाओगे। वो भी मर जाएगी। अभी किसके लिए जिएगी वो भी मर जाएगी। धीरे से इन्हीं यादों को और उस डर को जो इस याद से जुड़ा हुआ है उसको वहीं पे छोड़कर तुम्हारी चेतना दूर जा चुकी है। जैसे जैसे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर यहाँ आ चुका है, इस शरीर के ऊपर तैर रहा है, फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ दिस बॉडी।
और हल्के से शरीर के अंदर तुम्हारी कॉन्शियसनेस और तुम्हारा सूक्ष्म शरीर वापस आ जाएगा। और जैसे ही वो इस शरीर के अंदर वापस आ जाएगा, तुम अपने आप को एकदम सामान्य नॉर्मल महसूस करोगे। और 1 से 3 के बीच में सांसें लेते हुए शरीर के अंदर अपने आप को प्रवेश करता हुआ पाओगे। और 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलोगे और अपने आप को एकदम हल्का फुल्का पाओगे। 1, 2 और 3। कैसा लग रहा है आर्यन? I'm good. I'm really good. It's fantastic. अपने पिछले जन्म में आर्यन ने खुद को मोहन राज नामक एक 14 वर्षीय युवक के रूप में सूरत के पास पिपलौड़ गांव में पाया। पिपलौड़ आज सूरत शहर का एक नामी रिहायशी इलाका है। आर्यन ने अपने आप को 9 सितंबर 1942 में एक बेहद तनावपूर्ण माहौल में घिरा पाया। 1942 के अगस्त-सितंबर महीने में भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा था। इस समय गुजरात समेत पूरे देश में अशांति का माहौल था। पिछले जन्म में आर्यन की मौत कुएं में गिरकर हुई थी। शायद इसीलिए इस जन्म में सिर्फ लिफ्ट ही नहीं, किसी भी छोटी और बंद जगह में वो बेहद घुटन महसूस करते हैं। आर्यन जी लौट चुके हैं अपना पिछला जन्म देखकर। उनका ये अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। I think जब मैं आया यहाँ पे तो I did not expect कि इतना इंटेंसली मैं इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक्सपीरियंस करूँगा। But all in all, I think just unbelievable. You ever been to गुजरात? कभी गुजरात गए हैं? नहीं, I mean मैं शोज के लिए गया हूँ, but मैं मैक्सिमम बड़ौदा या सूरत गया हूँ। I mean I have never been जहाँ पिपलौड़। हाँ, I was surprised। ये कहाँ से आया मेरी मेमोरी में। एक क्षण ऐसा था आर्यन बाबू जहाँ सबके आंखों में आंसू आ गए थे। वो था अपनी माँ के बारे में। वो क्या था? What was that exactly? मुझे आई थिंक सबसे बड़ा डर ये था कि मेरी माँ क्या करेंगी। आप समझ रहे कि क्योंकि वो अकेली, मतलब उस जन्म में अगर I mean, तो मुझे ये था कि उनके लिए इस तरह की सिचुएशन से डील कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक मैं उस चीज़ को ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था। इट्स वंडरफुल कि आप जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो आप जिस तरह से आपको अपने करंट लाइफ के रिलेशनशिप्स का मीनिंग समझ में आता है। आई थिंक इट्स जस्ट वंडरफुल। 1942 का माहौल कैसा था? कैसे लोग, वेशभूषा? मैं पर्सनली आई वुड लाइक टू से दिस भाई प्लीज, कि मैंने ये कहा उस पर कि लोग गांधी जी को बुरा भला कह रहे हैं। मैं खुद उनको बहुत मानता हूँ और मैं खुद उनकी टीचिंग्स और उन्होंने जो किया इस देश के लिए उसको बहुत मानता हूँ। सो आई एम सरप्राइज्ड कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था वहाँ पर। और मैंने ये कहा कि लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है, पता नहीं मुझे, मैं इंटरनेट पे जाकर इसको ज़रूर रिसर्च करूँगा कि 1942 में गुजरात या पूरे इंडिया में ऐसा क्या मूवमेंट चल रहा था कि लोग गांधी जी के बारे में इतना अगेंस्ट बोल रहे थे। शायद उन्होंने कहा होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया वो 1942। अच्छा, पता, सॉरी मेरी हिस्ट्री इज, आई हैव टू। गांधी जी इस वक्त जेल में थे। The same month that you said. Oh my God, really?
सितंबर। और उस दौरान बहुत सारे मिक्स रिएक्शन उनके खिलाफ आ रहे थे, कुछ उनके फेवर में थे, कुछ उनके खिलाफ थे, और जिसको जो मन में अखबार से लेके हर चीज में नारेबाजी हो रही। अच्छा, वेल आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला? द बिगेस्ट थिंग आई थिंक फॉर मी इज, मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज रही है वो ये है कि मुझे ये समझ में आया कि मैं क्यों उस डार्क स्पेस से इतना डर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, लिफ्ट में अटकना इज नॉट अ बिग थिंग, इसे मान लिया जाए, ये बहुत आम बात है। लेकिन जब मुझ पर घटती है तो वो एक ऐसा मैग्नीट्यूड ले लेती है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसे समझना मुश्किल है। क्या कहेंगी इनकी रिग्रेशन के बारे में? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपने पूरा जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आपका हुआ, हाथ पैर फूल गए आपके, you started Yeah. moving your hands, you were really feeling scared, suffocation हो रहा था आपको। exactly वो symptoms जो आपको लिफ्ट में होते हैं, वही symptoms आपको कुएं के अंदर होने लगे। तो जब वो एक सिमिलैरिटी होती है, जब वो एक रियल पास्ट लाइफ होती है, तब इस जीवन में जो आपको होता है लिफ्ट के अंदर, वो सभी सिम्टम्स आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिए कुएं के अंदर। करेक्ट। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड से, फ्रॉम दैट बॉडी, जो आपका पास्ट लाइफ बॉडी था, वहां से वो सिम्टम्स आपके इस बॉडी के द्वारा निकल गए। सो मुझे लगता है कि आज के बाद वो सिम्टम्स उतनी इंटेंसिटी से आप नहीं फील करेंगे। यू हैव टू वेट एंड वॉच 20-25 दिन, और देखिए लिफ्ट में आप जाते हैं, अंदर बाहर आते हैं, अंदर जाते, तो कैसे सिम्टम्स आपके धीरे 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 डिसिपेट हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So great, आर्यन बाबू। थैंक यू डॉग। आर्यन बाबू, ये है सुरक्षा कवच। थैंक यू। ये आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच। देखा आपने हमारे इस जीवन पर हमारे पिछले जीवन का कितना गहरा असर। आर्यन जी जानना चाहते थे कि उन्हें लिफ्ट में चढ़ने में इतना डर क्यों लगता है, और इस सवाल का जवाब मिला उन्हें पिछले जन्म में जाकर। पिछले जन्म में उनकी मौत एक कुएं में गिरने से हुई थी, जहां पानी में उनका दम घुट गया था। वहां शायद उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, और चारों तरफ कुएं की दीवारें थी जिसका सहारा भी वो नहीं ले पाए, और तड़पते तड़पते कुएं में उनकी जान चली गई। और आज इस जन्म में लिफ्ट की बंद दीवारें भी शायद उन्हें कुएं की उस दीवार जैसी ही लगती है, और इसीलिए शायद उनका दम घुटने लगता है। आर्यन जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया।